इमरान खान ने खौफ का बुत तोड़ने का लीडर, अब जो मशवरा था, जो लेक्चर थे, वो अपने कारकुनान को दिए, अपने लीडर्स को, पार्टी के रहनुमाओं को नहीं दिए। और जेल सियासी कारकुन का, सियासी लीडर का दूसरा घर होता है, ससुराल हुआ करता है। पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि बिलावल साहब जो है अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर खारजा बने, वो बन गए, उन्होंने वजारतें ले ली। एमकेएम वालों को अपनी वजारतें चाहिए थी मैरीटाइम अफेयर की, क्योंकि वो कराची में रहते हैं, उनको समंदर लगता है, उनके लिए वो बेहतर था, उन्होंने वो भी कर लिया। नून लीग वाले प्राइम मिनिस्टरशिप चाहते थे, उन्हें वो भी मिल गई। अगर किसी को कुछ नहीं मिला इस पूरे रिजीम चेंज में पिछले 1 साल में, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शुएब जोया और आप देख रहे हैं पब्लिक नामा। पाकिस्तान में जो पिछले 1 हफ्ते से सियासी सूरत हाल चल रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो एहतजाज हुआ और कोर कमांडर का घर जलाया गया, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का केस और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया गया। इस सारी सियासी सूरत हाल में नुकसान किसका हुआ, इसी के हवाले से हमारे साथ एक सियासत के तालिब इल्म मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 से 3 चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। सबसे पहले जो आपने कहा है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ पर आपने बात की है वो है इलेक्शन कमीशन का जो नजरसानी का केस सुप्रीम कोर्ट में था, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की एक पुरानी रवायत धरना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, 9 मई के दिन हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अलकादर ट्रस्ट में ही जमानत के लिए गए हुए हैं, केस लगा हुआ है। बायोमेट्रिक रूम में एक पाकिस्तान का साबका प्राइम मिनिस्टर जाता है, और उधर ही रेंजर, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस नहीं, नैब का कोई बंदा नहीं, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत भी नहीं ली जाती, जो कि आईन और कानून के मुताबिक है। इजाजत लेनी है अगर आपने किसी को पकड़ना है, नहीं ली जाती इजाजत। पैरा मिलिट्री फोर्सेज आके सबका प्राइम मिनिस्टर को खिड़कियां तोड़ती हैं, और जहां पर वो जिस रूम में बैठे होते हैं उनके वकला स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, मैदर पंजोता साहब जख्मी होते हैं, मीडिया पे आता है, वो खूनो खून होते हैं, और बाकी वकला को मारते हुए, आंखों में स्प्रे करते हुए प्राइम मिनिस्टर को लेकर जाते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेकर जाते हैं। बात यह है कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेलों में जाते रहे, और जेल सियासी कारकुन का, सियासी लीडर का दूसरा घर होता है, ससुराल हुआ करता है। पब्लिक का रिएक्शन किस बात पे आया? पब्लिक का रिएक्शन वे ऑफ गिरफ्तारी पे आया। जो गिरफ्तारी का तरीका था कि साबका प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कैसे अबडक्ट किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, ये जो पब्लिक का रिएक्शन था वो इस बेस पर आया। लोग बाहर निकले, एहतजाज हर किसी का हक है, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन जो तरीके इंसाफ के कारकुनान बह रहे, वो तरीके इंसाफ वाले इस चीज से लाताल्लुकी करेंगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, चाहे उन्होंने पहुंचाया है, चाहे उन्होंने किसी के साथ मिलकर पहुंचाया है। उसके बाद एक पूरा क्रैकडाउन की फिजा बनती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन का नजरसानी का केस लगा हुआ है। हुकूमत इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे 100% कामयाब हो जाती है इलेक्शन वाले केस को डिले करने में। जो उनका मेन मोटिव था पहले दिन से कि किसी सूरत हमने 14 मई को इंतखाब नहीं कराने, वो इस चीज में कामयाब हो गए। उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया, अदालत की तवज्जो उस साइड पर डाइवर्ट की, अदलिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनके बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और जो 14 मई का इलेक्शन का केस था उससे बड़े आराम से और सुकून से दूसरी गली में निकल गए। जो तरीके इंसाफ की इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज किया गया, और उस एहतजाज को लीड कौन कर रहे थे? पीटीआई की क़यादत। आप देखें तो इमरान खान अंदर हो गए, जेल चले गए, और उसके बाद पीटीआई की जो क़यादत थी वो तो बाहर थी ना, तो इस पूरे एहतजाज को लीड कौन कर रहा था? नहीं, जरा मैं तस्दीक करता चलूं, पीटीआई की लीडरशिप बिल्कुल भी बाहर नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, सिंध के प्रेसिडेंट अली जैदी साहब थे, पंजाब में देख लें, कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल लीडर था जो बाहर था। अगर थे भी बाहर तो वो छुपे हुए थे गिरफ्तारी के डर से, किसी के पास जमानतें थी। फवाद चौधरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमानत होने के बावजूद अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बात जो थी वो तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे उनमें बहुत खौफ पैदा किए हुए थी। इमरान खान ने खौफ का बुत तोड़ने का लीडर, अब जो मशवरा था, जो लेक्चर थे, वो अपने कारकुनान को दिए, अपने लीडर्स को, पार्टी के रहनुमाओं को नहीं दिए। अगर वो ये बात जान लेते तो शायद इस हद तक तबाही ना होती। वो बाहर नहीं निकले, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो बाहर नहीं निकली, वो छुपे हुए थे। फिर जो पब्लिक का रिएक्शन था, और उसके बाद कुछ इंस्टिगेटर भी थे जो उनको बार बार उकसाने वाले, तो ये कुछ इस तरह से हुआ कि पब्लिक का रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो लास्ट में इमरान खान की रिहाई तक ये पब्लिक का रिएक्शन चलता गया, और ये बढ़ता जा रहा था डे बाई डे।
तो पब्लिक का रिएक्शन इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर होने तक, पब्लिक का रिएक्शन जैसे ही रिहाई का ऑर्डर हुआ वो यौम तशक्कुर में तब्दील होकर, जो गुस्सा था वो प्यार मोहब्बत मिठाई भंगड़े में तब्दील होकर तब जाकर कहीं पब्लिक का आवाम रिएक्शन को कोई ठंडा। रोकने वाला नहीं था। अवाम को रोकना पुलिस का इंतजामिया का काम है। ऐसे ऐसी ऐसी जगह जहां पर अवाम जाने का सोच तक, अवाम तो छोड़े परिंदा पर नहीं मार सकता उन जगहों पर, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मैं समझता हूँ ये आईजी पंजाब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका इधर सिक्योरिटी लैब्स था, उनको करना चाहिए था ये कुछ, लेकिन नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मौलाना फजल रहमान को मुफाहमत का सियासतदान कहा जाता है हमेशा से ही। वो जो भी हुकूमत आती है उसमें उस हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। तो अभी मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत में हैं, हुकूमत के साथी हैं, तो वो अपने एक इदारे जो कि सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से इस्तीफे की वो मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का मसला ये है कि उन्होंने बनना था सदर पाकिस्तान और वो बन नहीं पाए। इस पूरे रिजीम चेंज में हर किसी के मतलब का ओहदा मिल गया। पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि बिलावल साहब जो है अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर खारजा बने, वो बन गए, उन्होंने वजारतें ले ली। एमकेएम वालों को अपनी वजारतें चाहिए थी मैरी टाइम अफेयर की, क्योंकि वो कराची में रहते हैं, उनको समंदर लगता है, उनके लिए वो बेहतर था, उन्होंने वो भी कर लिया। नून लीग वाले प्राइम मिनिस्टरशिप चाहते थे, उन्हें वो भी मिल गई। अगर किसी को कुछ नहीं मिला इस पूरे रिजीम चेंज में पिछले 1 साल में, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। तो वो बुख लाए हुए हैं। सदर पाकिस्तान बनने का ख्वाब था, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हुआ, सदर पाकिस्तान बन नहीं पाए और ना ही बनते हुए नजर आ रहे हैं इन फ्यूचर। तो बुख लाए हुए अपनी ही हुकूमत में अपने ही इदारे के खिलाफ एहतजाज करने की तारीख रकम कर दिए। इससे पहले आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पर हमला भी किया था, डंडे लेकर। ये इनके कारकुन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए थे, जहां जब चीफ जस्टिस को उस वक्त भागना पड़ा था अपनी जान बचाकर। ये अभी भी बंदियाल साहब से इसी तरह की उम्मीद रखते हैं कि इनको इनके मर्जी के बेंच चाहिए और इनकी मर्जी का फैसला चाहिए, और वो फैसला चाहिए जो इनका फायदा हो। अगर बंदियाल साहब कासिम जूरी को रूलिंग को गलत करार देकर इनको इक्तदार में लाते हैं तो वेल एंड गुड, बहर आकर अदल इंसाफ की फतह होती है। अगर वही बंदियाल साहब कह देते हैं अपने बेंच के हमरा कि 14 मई को इंतखाब होने, जो कि इन्हें सूट नहीं करते, तो वो ना ये फैसला मानते हैं, पार्लियामेंट में छुपते हैं, करारदादें पास करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए और जस्टिस चाहिए, जस्टिस कयूम जैसा, जो कि शहबाज शरीफ साहब फोन करें और वो फैसला लिख दें। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की जो तंजीम अंसारुल इस्लाम, उसकी जानब से जैसा कि पहले 98 में नून लीग की जानब से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसी तर्ज का हमला इस दफ़ा करने की कोशिश की गई है। तो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज थी। जब इमरान खान जाते थे तो दफ़ा 144 वहाँ पे नाफिज होती है, लेकिन इस दफ़ा वो रेड जोन तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। जी, हुकूमतों में हमेशा ऐसे ही होता है। मैं इधर एक बात कोट करना चाहूँगा फ़याज़ुल हसन चौहान की। उसने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि पुलिस और सियासतदान हमेशा साथ ही रहते हैं। अगर हो हुकूमत तो सियासतदान के आगे पुलिस चलती है, और अगर अपोजिशन तो पुलिस पीछे आ जाती है। सिर्फ फ़र्क ये है, अभी उनकी हुकूमत है, पुलिस ने उनको फुल फैसिलिटेट किया और रेड जोन तक ठहरा के आई फुल प्रोटोकॉल में। हालांकि इस्लामाबाद में 144 नाफिज है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, लेकिन अगर कल इस्लामाबाद में इमरान खान साहब पेशी के लिए जाते हैं या कुछ कारकुन लेकर जाते हैं तो हमला भी होगा, मारे भी जाएंगे, लोग पीटे भी जाएंगे, लोग उठाए भी जाएंगे। तो ये पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का और हुकूमत का और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, जो कि हुकूमत में कुछ और रंग दिखाता है, अपोजिशन में कुछ और रंग दिखाता है। अच्छा, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो आप इस सारी सियासी सूरत हाल को किस तरह से मैनेज करते? काश मैं वज़ीर आज़म होता, काश। तो मैं तो जी, एहतजाज हर किसी का हक है, एहतजाज से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता और मुझे गिरफ्तार किया जाता तो मैं हमेशा उस पैराए पर, इमरान खान साहब जिस तरह की सारी जिंदगी मिसालें देते रहे, नेल्सन मंडेला ने 27 साल 28 साल जेल काटी है, उसने तो जेल काटी है, मैं भी जेल काटता, जेल से बाहर आने के लिए ये तरतुल न करता। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कर रहे हैं। जी, बस उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है, अपनी पॉलिटिकल मर्जी है उनकी, और अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए उन्होंने कारकुनान को पिछले 1 साल से जो है बार बार तैयार किया हुआ है। खौफ के बुत तोड़ो, जेल भरो, लांग मार, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। वो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक होगा कि वो जेल नहीं जाना चाहते। मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जेल जो है वो सियासतदान का ससुराल है, और जेल जाने से सियासतदान की इज्जत में इजाफा होता है। चलें जी, शुक्रिया। थैंक यू सर।